प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छी प्रकार अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टर्म 1 पेपर में जो MCQ आएगा, उसमें 4 प्रश्न आएंगे प्रसंगानुकूल और उसके ऑप्शन आपको चूज करने होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वाले प्रश्न करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये वाले प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से ही आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। और आपके जो पाठ है सूची पर्यावरणम, इसमें पर्यावरण के बारे में बातचीत है। बुद्धिर बलवती सदा, इसमें कहानी है। शिशुपालनम, इसमें रामायण से संबंधित कहानी है। जननी तुल्य वत्सला, इसमें आपको पता ही है बैलों वाली कहानी है। तो इन सभी पाठों में से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और ध्यान जरूर रखना है, चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे। ऑप्शन जो 4 होंगे, चारों के चारों आपको सही लगेंगे। तो उनमें से चूज करते समय आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें लॉजिक ज़रूर होना चाहिए। जो भी ऑप्शन आप चूज करें आपके अनुसार उसमें आपके पास कोई लॉजिक हो तो वो 100% आपका सही होगा। कुछ मैं बातें बताने जा रहा हूँ इसके संबंध में। अगर आपने अच्छी प्रकार समझ लिया तो 100% आपके प्रश्न सही होंगे। अब देखिए, यहाँ पे स्क्रीन में आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, यहाँ पे दृष्टवा शब्द है उसको कोष्टक में दिया गया है, यानी कि दृष्टवा जो शब्द है उसी से मिलता जुलता शब्द हमने ऑप्शन में से चूज करना है। तो प्यारे बच्चों, दृष्टवा जो है ना, एक ही धातु रूप है। वो उसका मतलब होता है देख कर। दृष्टवा यानी होता है देख कर। जो देख कर, इससे मिलता जुलता शब्द हमें यहाँ ऑप्शन में देखना है। तो देख कर होता है, यहाँ पे देखो खादितुम पे हम नज़र डालेंगे तो ये हो गया खाने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। धावितम ये होता है दौड़ने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। विचिंते पे नज़र डालेंगे तो होता है चिंता, इसमें चिंत शब्द है देखो, है ना। इसमें एक में धाव है दौड़ना, एक में खाद है मतलब खाना। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। तो कौन सा सही है, जिसमें दिखा है विलोक्य, यानी विलोक्य का मतलब ये होता है देख कर। तो हमने अच्छी प्रकार सभी पे विचार किया और लॉजिक हमारा जो सेट हुआ विलोक्य पर। इसी प्रकार देखिए, वायुमंडलम वृषम दूषितम, ये पहले पार्ट से लिया हुआ है। तो वृषम, इसी शब्द को कोष्टक में दिया गया है, यानी हमें वृषम शब्द है इससे मिलता जुलता शब्द यहाँ ढूंढना है। तो वृषम का होता है बहुत ज़्यादा, वृषम यानी होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो कृषम, ये न्यूनम मतलब ये तो हो गया कम। पातालम, ये पाताल हो गया। कृषम पतला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया अत्यधिकम। तो हमारे पास लॉजिक सेट हुआ अत्यधिकम पर और ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही इस पेज पे देखिए, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है राजासनम खलवेतम, ये उस पार्ट में है वो जो शिशु लालनम वाले पार्ट से लिया गया है। अब यहाँ पे देखो युक्तम शब्द है वो कोष्टक में है। तो युक्तम का अर्थ सीधा होता है उचित युक्तम। तो यहाँ पे न दूर होगा न दुग्ध होगा, दुग्ध दूध होता है, बद्धम बंधा होता है। तो सीधा हमें पता चल रहा है उचितम, क्योंकि युक्तम का अर्थ ही उचितम है। तो हमारा लॉजिक सेट हुआ उचितम पर। अगला देखो कुमारियों अनेकम अस्माकम, ये भी उसी पार्ट से लिया हुआ है। यहाँ पे सर्वथा, सर्वथा मतलब है किसी भी प्रकार से, सभी प्रकार से सर्वथा। हम कहते हैं भाई ये बात तो सर्वथा सत्य है, मतलब किसी भी प्रकार से सत्य है। तो सर्वथा से मिलता जुलता यहाँ पे शब्द हमने ढूंढना है। तेन प्रकार भी नहीं हो सकता, अन्य प्रकार भी नहीं हो सकता, केन प्रकार भी नहीं हो सकता, सर्व प्रकार यहाँ पर हमारा लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार देखिए अगले पेज पे, मया सा आत्मपुत्रो वेकेक से, ये उस कहानी से लिया गया है जो बुद्धि बलवती सदा वाला पाठ है ना, उसमें से यहाँ पे अत्तुम, अत्तुम। तो यहाँ पे अत्तुम जो है ना, यहाँ अद धातु होती है, अत अद अद, इसका मतलब खाना, खाने से
जुड़ी हुई चीज़ है। तो खाने से जुड़ी हुई चीज़ है यहाँ पे, वो कह रहा था ना वो ये मेरे को खा जाएगी ना, तो उससे हम इसको पता लगा सकते हैं कि क्या पूछा गया है। अब खाने से जुड़ा यहाँ पे जो दृष्टुम भी नहीं है, ये तो देखना हो गया, आविष्कार तुम आविष्कार करना हो गया, तो बच्चा ये तीसरा खादितुम, इसमें देखो खाद शब्द भी है, तो हमारा लॉजिक सेट हुआ खादितुम, और ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सैवाष्पम अवलोकयति, अब अवलोकयति शब्द जो है इसको कोष्टक में दिया गया है, अवलोकयति से जुड़ा हुआ शब्द हमने यहाँ नीचे ढूंढना है, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए अवलोकयति है क्या। तो ये भी एक धातु रूप है, इसमें इसका अर्थ होता है देखना, अवलोकयति देखना ना, तो देखने से जुड़ा हुआ शब्द नीचे हमने ढूंढना है। यहाँ पे देखने से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है, ये अवहेलयति, अवहेलना करता है, अवगच्छति भी नहीं होगा, तो इसका हो गया उत्तर अवलोकयति, बाकी दोनों गलत है, पश्यति होगा, पश्यति देखता है। इस प्रकार हमारा लॉजिक जहाँ सेट होगा वही प्रश्न हमने उत्तर चूज करना है एमसीक्यू में। अब इस पेज पे देखिए, लव बालिका रसालम, ये भी पहले पार्ट से है। रसालम देखो इसमें पहले शब्द है रस, अब नीचे जो है ना रस से युक्त हमने शब्द ढूंढना है। रस से युक्त शब्द कौन सा भाई, कौन रसीला होता है, ये तो आकाश हो गया, नहीं भाई, ये पाताल, ये भी नहीं, ये है आम्र, वहाँ आम रसीला होता है, तो इसका उत्तर हमारा लॉजिक सेट हुआ आम्रम पे। अब नीचे वाला देखिए, व्याघ्र श्रीगालम लिग जले बद्वा काललम ययौ, मतलब बाघ जो है श्रीगाल को अपने से बांध करके वो गया था ना श्रीगाल, और जंगल में, जो उसी कहानी का ये है, बुद्धि बलवती सदा, है ना, तो वो जंगल की बात है, कहाँ जंगल में तो थे ना, तो काललम का मतलब भी जंगल ही होता है यहाँ, तो इससे जुड़ा हुआ शब्द हमने ढूंढना है। तो ले तो दूर हो सकता, ले घर हो सकता, वल्लभ होगा, जंगल वाली वल होता है, तो लॉजिक सेट हुआ वल पे। तो सिर्फ हमने वही ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे हमारा लॉजिक सेट होता हो। अब और प्रश्न आगे इस पेज पे है, देखिए, सुरभि वचलम श्रुत्वा वृषम, तो सुरभि कौन से पाठ में था, जिसमें बैल वाली कहानी है, किसान जो है ना बैलों से खेत जोत रहा था ना, उस पाठ से लिया हुआ है। तो वृषम का अर्थ होता है वैसे अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, तो इसका हमने वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका हृदय पिघल गया था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी बात सुन करके वो द्रवित हो गई थी, कौन सी, सुरभि, सुरभि यहाँ पे जो देवी थी ना वो उसका नाम है। अब जो देवी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हृदय उसका द्रवित हो गया था बात सुन करके, तो इससे जुड़ता हुआ हमने शब्द यहाँ पे खोजना है। ल्यूलभ, ये तो कम हो गया भाई। वृषभ, ये तो वृषभ का तो अर्थ ही बैल होता है, यहाँ अनेक बार मतलब बार बार, तो यहाँ पे कहाँ सेट हुआ हमारा, बहु अधिकम पे लॉजिक सेट हुआ, बहुत अधिक ही। अब देखिए बहुत अधिक हो गया। काल तारे नीचे है, एकांते काल तारे, ये भी मतलब पहले पार्ट से लिया गया पर्यावरण वाले में। तो एकांत काल तारे, काल तार मतलब ये जंगल होता है, जंगल, तो यहाँ जंगल शब्द से जुड़ा हुआ शब्द, कृषक का घर नहीं हो सकता, नगर नहीं हो सकता, गांव भी नहीं हो सकता, तो जंगल होता है वन, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक सेट हुआ वन में, तो यही इसका उत्तर सही होगा। इसी प्रकार अगले पेज पे आप देखिए, यहाँ पे भयंकरा व्याघमारी तूर्णम धाविता, तूर्णम मतलब जो कोई भी दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा, धाविता शब्द ना कि दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा, इससे जुड़ता हुआ शब्द हमने यहाँ पे ढूंढना है। मंद धीरे धीरे दौड़ेगा, नहीं भाई, वृथा दौड़ेगा, पूर्णतः दौड़ेगा, नहीं, शीघ्रम दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, शीघ्र पे हमारा लॉजिक यहाँ पे सेट हो रहा है। व्याघमारी काची देवती बलवा व्याघ्रो व्याकुलो लस्ट है, लस्ट मतलब जब वो वहाँ पे गए थे तो उसे भय लगा कि ये तो भाई बाघ मारी है, बाघ को मार के खा जाती है, तो वो ऐसा सुन करके क्या हुआ था वहाँ से, यहाँ तो नष्ट शब्द है, लेकिन हमने इससे मिलता हुआ शब्द यहाँ पे ढूंढना है चारों ऑप्शनों में से। लेकिन हमें पता है कि जब वो सामने आया था, उसको जब ये पता चला
तो वो वहां से भाग गया था। तो भाग गया था शब्द, ये तो खा गया था, खा देता है। दत्तय दे दिया था, कृतय कर दिया था, तो पलायित इसका सही उत्तर होगा, वो वहां से भाग गया था। इसी प्रकार अगले पेज पे देखिए, और यहाँ पे आपके सामने है ये जम्बुक शब्द है ना, जम्बुक। पूरी लाइन में गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम है ना, तो जम्बुक जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो आपने पाठ भी पढ़ा होगा, जम्बुक का अर्थ सीधा होता है सियार। जम्बुक सियार, तो अपने आप हो गया श्रृगाल है, किसी पे ध्यान ही नहीं देना। ऊपर सिंह है, उष्ट ऊँट होता है, कटु फल जो है वो कड़वा फल होता है। कोई मतलब लॉजिक बैठ ही नहीं रहा, सियार पे सही लॉजिक बैठ रहा है, तो सियार इसका श्रृगाल सही होगा। अब नीचे देखो, दुर्बल बलिवर्धन जवेल गंतु बह सकता है आसित। यहाँ पे जवेल शब्द का अर्थ पूछा गया है। बड़ा मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है, ये अर्थ बताना जवेल का। तो पूरी लाइन हमने यहाँ पढ़ी, हमें पता चल गया ये भी उसी पाठ का है भाई। वहाँ पे जो बैलों से किसान खेती कर रहा था, एक बैल दुर्बल था, वो चल नहीं पा रहा था, और एक आराम से चल रहा था। तो वो कैसे चलने में असक्त था, कैसे नहीं चल पा रहा था, मतलब सुख से नहीं चल पा रहा था, दुख से नहीं चल पा रहा था, कठिनाई से नहीं चल पा रहा था, तीव्र गति से नहीं चल पा रहा। तो जवेल का मतलब तीव्र गत्या, उसके साथ तेज गति से नहीं चल पा रहा था, आराम से धीरे चल रहा था, वो इसको परेशानी थी। तो लॉजिक तीव्र गत्या में हमारा सेट हो रहा है, और यही सही होगा। अगला पेज देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यह है महानगर मध्य अहर्निशम कालाय चक्रम। यहाँ अहर्निशम का अर्थ पूछा है, ये भी पहले पाठ से पर्यावरण वाले। तो जो ये लोहे के पहिए चलते हैं वो अहर्निशम यानी दिन रात चलते हैं, तो अहर्निशम का अर्थ होता है दिन रात। लेकिन यहाँ पे अहर्निशम शब्द यहाँ पे डाल दिया ना, पाठ में भी हमने यहाँ पढ़ा था अहर्निशम का। अहर्निशम का अर्थ होगा अहर्निशम दिन रात। भाई रात्रि में थोड़ी चलते हैं निशा दिवा, केवल दिन में थोड़ी चलते हैं, निशम में कोई सूर्य के थोड़ी चलते किसी की। अहर्निशम का अर्थ हो गया दिन रात। यहाँ लॉजिक हमारा सेट हो रहा है, यही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गहन कालने सा एकम व्याघ्रम ददर्श है। घने जंगल में उसने एक व्याघ्र देखा, बाघ देखा। किसने देखा था, वही उसी पाठ में उसी कहानी से रिलेटेड है, बुद्धि बलवती सदा। तो यहाँ जो है ददर्श है, इसका अर्थ पूछा गया, देखा, उसने देखा, ददर्श है। तो देखा शब्द जो है उसका अर्थ इनमें मैच करना चाहिए। तो ददसी में भी नहीं मैच कर रहा, अपश्यत यहाँ मैच कर रहा है ना। ददाती भी देता होता है, ददती ददाता दत्ता, ये सब तीनों एक जैसे है ना। यहाँ पे अलग है अपश्यत, और अपश्यत में ही देखने का लॉजिक सेट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न करते समय आपको जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में विचार करना है, और आपके हिसाब से जिसमें लॉजिक सेट हो रहा हो वही चूज करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आपके ये प्रश्न सही होंगे। ऑल दी बेस्ट, सभी शुभकामनाओं के साथ आपका पेपर बहुत अच्छा हो।